क्या विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद इंडिया गठबंधन में फूट पड़ने लगी है? क्या 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले ही बिखर जाएगा इंडिया गठबंधन? क्या विपक्ष की अगली बैठक में शामिल नहीं होंगी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी? इंडिया गठबंधन की बैठक में ममता बनर्जी के न आने पर क्यों भड़के कांग्रेस के दिग्गज नेता अधीर रंजन चौधरी? इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि बैठक में ममता बनर्जी के शामिल नहीं होने पर बीजेपी और टीएमसी के नेताओं ने भी क्या कुछ कहा है। दरअसल 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया गठबंधन पार्टियों की एक बैठक की घोषणा की थी। इंडिया गठबंधन पार्टियों के सांसदों के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक बुलाई। कुछ दिनों में इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेताओं के साथ कांग्रेस बैठक भी करेगी। 6 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की बैठक को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नाराजगी जाहिर की थी। कहा था उन्हें इस बैठक को लेकर किसी तरीके की जानकारी नहीं दी गई थी। बंगाल के सीएम ने इस बैठक पर बात करते हुए कहा था, मुझे नहीं पता, मुझे इस बैठक के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई, इसलिए मैंने उत्तर बंगाल में अपना कार्यक्रम जारी रखा। अगर हमें इस बैठक की जानकारी होती तो हम ये कार्यक्रम नहीं रखते, हम उस बैठक में जरूर शामिल होते, लेकिन हमें इस बैठक की कोई जानकारी नहीं दी गई। तो ऐसे में आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं इंडिया गठबंधन की बैठक को लेकर ममता बनर्जी ने अपने बयान में क्या कहा था। मेरे को पता जिसमें नहीं है उसमें आप क्यों हमको पूछ रहा है? मेरे को पता नहीं है, मेरे को जानकारी नहीं है, इसी के लिए मैंने बाहर में प्रोग्राम रख दिया। नॉर्थ बंगाल टूर में उधर में हमारा 6-7 दिन का प्रोग्राम है, तो मेरे को जानकारी होता तो हम थोड़ा ही प्रोग्राम रखता, हम जरूर जाते, लेकिन हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, इसी के लिए हम नॉर्थ बंगाल टूर में जा रहा है। ममता बनर्जी की बैठक में शामिल होने से इनकार करने पर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी भड़क गए। सीएम ममता बनर्जी के बयान पर अधीर रंजन चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि उसका घमंड चुनाव से पहले भी ऐसा ही था। 5 राज्यों में चुनाव थे, लेकिन उसने भाजपा को हराने के लिए लोगों से विपक्षी पार्टियों को वोट देने की अपील तक नहीं की। तो आइए आपको सुनाते हैं ममता बनर्जी के बयान के बाद अधीर रंजन चौधरी का बयान। देखिए, चुनाव के पहले भी उनकी रवैया कुछ इस तरीके ही थे। इतने 5 स्टेटों में चुनाव हुई थी, कहीं हो ये तो कभी नहीं कहे कि भाई बीजेपी के विपक्ष लोगों को वोट दिया करो, कभी नहीं कहे कि बीजेपी को हराने के लिए चुनाव में आम लोग विपक्ष को वोट दो, ये भी उन्होंने नहीं की थी। बैठक को लेकर ममता बनर्जी के बयान पर शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने सफाई पेश की। उन्होंने कहा, इंडिया गठबंधन के सभी गठबंधन दल एक साथ हैं। हम जो कमियां या दिक्कतें हैं उससे दूर करने की और ठीक करने की कोशिश करेंगे। देश की जो समस्या है वो हमारी प्राथमिकता है। यहाँ किसानों से लेकर महिलाओं की सुरक्षा जैसे अन्य कई मुद्दों से लड़ने के लिए हैं। हम इस मुद्दों को देखेंगे और ठीक करने की कोशिश करेंगे। इस बैठक के शीघ्र आयोजन के लिए हर संभव योजना करेंगे। तो आइए आपको प्रियंका चतुर्वेदी का भी बयान सुना ही देते हैं। जो भी दिक्कतें हैं वो सब हम एक साथ करेंगे, क्योंकि हम इस कमिटमेंट से आए हैं, इस रिजॉल्व से आए हैं कि जो देश के सामने दिक्कतें हैं, जो ध्रुवीकरण की बात हो, फार्मर डिस्ट्रेस हो, महिलाओं के बढ़ते क्राइम्स हो, बेरोजगारी हो, इन्फ्लेशन हो, ये सारे मुद्दे देश की प्रायोरिटी है। संविधान को दरकिनार किया जा रहा है, डेमोक्रेसी के जो प्रिंसिपल्स हैं उसको खत्म किया जा रहा है। तो इन सब मुद्दों के इस कमिटमेंट से हम आए हैं। क्योंकि शॉर्ट नोटिस था, सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं, अपना शेड्यूल रीअरेंज नहीं कर पा रही हैं, तो वो हम लोग अपनी व्यवस्था देख लेंगे किस तरीके से जल्द मीटिंग हो और सारे जो है मुद्दे हैं उस पर चर्चा हो। बुधवार को होने वाले इस बैठक पर उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने एक बयान जारी किया। उन्होंने बताया, ये बैठक जल्दबाजी में नहीं बुलाया गया। उन्होंने कहा, चुनाव के परिणामों की घोषणा होने के साथ ही या इसके पहले ही इस बैठक की योजना बनाई गई थी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनावी नतीजों के 2 दिन पहले ही उद्धव ठाकरे से इस पर बात की थी। इसके साथ ही संजय राउत ने दावा करते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे बुधवार को इस बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली जाएंगे। तो आइए आपको सुनाते हैं इंडिया गठबंधन की होने वाली बैठक से पहले संजय राउत ने अपने बयान में क्या कहा। देखिए, आनन फानन में यह बैठक नहीं बुलाई गई है इंडिया गठबंधन की। आनंद फानन की बात नहीं है। चुनाव नतीजे आने से पहले ही इस बैठक का आयोजन किया था और उससे पहले ही सभी को सूचित किया गया था। मुझे मालूम है कि चुनाव नतीजे आने से पहले ही 2 दिन पहले खड़गे साहब ने उद्धव जी से बातचीत की और खड़गे जी का ये कहना था कि चुनाव नतीजे आएंगे, वो नतीजे क्या है हम अभी बोल नहीं सकते, लेकिन हमको मिलना है सबको। तो आनंद फानंद की बात मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ। और खड़गे जी से पहले पार्टी के और बड़े नेताओं ने भी हमसे संपर्क किया था कि हम इस प्रकार की बैठक करने जा रहे हैं।
6 तारीख को। और उद्धव जी ने कहा कि ठीक है, अगर सब लोग दिल्ली में मिलते हैं तो मैं जरूर आ जाऊंगा। और उद्धव जी कल यहाँ दिल्ली पहुंचेंगे और बैठक में शामिल होंगे। बता दें, इंडिया गठबंधन की बैठक में सीएम ममता बनर्जी के शामिल नहीं होने पर जहां कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं, तो वहीं टीएमसी ने अपने मुख्यमंत्री का बचाव करते हुए दावा किया उनका पहले से कार्यक्रम बना हुआ है। टीएमसी सांसद सौगत राय ने कहा कि ममता दीदी का पहले कार्यक्रम बना हुआ था। उन्होंने कहा कि वो नहीं आ पाएंगी, हम देखेंगे हमारी ओर से कोई प्रतिनिधि जाएंगे या नहीं। वहीं टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा कि हाँ, इसकी जानकारी नहीं दी गई, इसलिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बैठक में नहीं आ पाएंगी। तो आइए आपको सुनाते हैं टीएमसी सांसदों के वो सारे बयान। प्रोग्राम बना हुआ था और वो तो कल बोल दिया कि वो नहीं आ पाएंगे। ये हम देखेंगे कि हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव जाता है कि नहीं। लेकिन क्या वजह रही कि दीदी को इन्फॉर्मेशन नहीं मिला दादा? ये हम कैसे बताएंगे, हम तो इंडिया एयरलाइंस का कंट्रोलर नहीं है। हाँ, नहीं इन्फॉर्मेशन दिया तो कोई डेट फिक्स करने का पहले इम्पोर्टेंट लीडर्स को साथ बात करने का बाद ही टाइम होना चाहिए, इसलिए उन्होंने नहीं आ पाएंगे कल। वहीं ममता बनर्जी की नाराजगी पर बीजेपी नेताओं ने भी बयान जारी किया। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने कहा, ममता बनर्जी समझ गई हैं कि अब इंडिया गठबंधन का कुछ होने वाला नहीं है, ना ही इसका वर्तमान है ना भविष्य, इसलिए वो पीछे हट गई है। इस गठबंधन में कौन क्या है ये किसी को नहीं पता, इसका लक्ष्य सिर्फ पीएम मोदी को हटाना है। ममता बनर्जी समझ गई हैं नेशनल लेवल पर पीएम मोदी का विरोध करने और खड़ा होने से इस गठबंधन का कोई ऐसा चेहरा भी नहीं है। वहीं बीजेपी नेता लॉकेट चैटर्जी कहते हैं ये अपने स्वार्थ के लिए साथ आते हैं। अब इन्होंने देख लिया कि कांग्रेस क्या है, इसके साथ जाने का कोई फायदा नहीं, ये लोग सब कुछ फायदे के लिए करते हैं। जी अब समझ चुकी है कि ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है इस इंडिया अलायंस का, ना इसका प्रेजेंट है, ना अतीत था, ना फ्यूचर है, बाकी कुछ भी नहीं है, तो इसलिए भाग रही है। मुझे लग रही है स्किप कर रही है। इंडिया अलायंस का हालत ही ऐसा है कि अलायंस के अंदर कौन है, किस लिए है, तो किसी को भी पता नहीं। क्या टारगेट है? टारगेट एक ही है, मोदी जी को हटाना है, बाकी तो कुछ नहीं है। देश में डिफरेंट जगह में पिकनिक होता रहता है। पारिवारिक पार्टी है, अपना परिवार के लोगों को देखते देखते ऊब जाते हैं, तो दूसरे परिवार को देखने के लिए एक साथ जमा हो जाते हैं। बनर्जी परिवार के भी पवार परिवार को देख लेते हैं पिकनिक के टाइम, गांधी परिवार को देख लेते हैं, 22 वर्ष चलता है। आके बाकी तो अपना ही पार्टी है, परिवार वाला पार्टी है, चेहरा देख देख के ऊब जाते हैं। ममता बनर्जी बहुत शातिर पॉलिटिशियन है, वो समझ चुकी है कि नेशनल लेवल पे मोदी जी के सामने सामना करने वाला कोई चेहरा इस अलायंस के पास है ही नहीं। इन लोगों का तो खुद का कुछ नीति नहीं है, तो ये लोग बनाया क्यों? हम लोग जानते थे 2019 में ये लोग पूरा गठबंधन, महागठबंधन बनाए थे। 1-2 महीने के बाद सब लोग अपना अपना जगह में चला गया। अपने स्वार्थ के लिए लोग आते हैं। अभी देख लिया कांग्रेस क्या है, कांग्रेस तो देश में कहाँ पे है सोचना पड़ेगा, तो देख लिया उसको कांग्रेस के साथ जाकर भी कुछ फायदा नहीं है। खुद को फायदा के लिए सब कुछ करते हैं, हम लोग देखे हैं। लेकिन देश में नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी आगे, बीजेपी आगे बढ़ रहा है और इतने सारा आशीर्वाद लेके आए हैं, इस 2024 को देख के इन्होंने डर गया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान विधानसभा चुनाव के नतीजों से विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन के अस्तित्व पर सवाल है। गठबंधन के कई घटक दलों ने अकेले चुनाव लड़ने को लेकर कांग्रेस की आलोचना की, साथ ही ये बताने की कोशिश की कि ये इंडिया गठबंधन नहीं बल्कि कांग्रेस की हार है। 3 राज्यों में मिली हार से खुद कांग्रेस का कद भी घटेगा, गठबंधन में उसकी आधार दल की स्थिति को भी चुनौती मिलेगी। इंडिया गठबंधन पहले ही दिन से कई चुनौतियों से जूझ रहा है, जैसे इसके घटक दल कई राज्यों में एक दूसरे के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी हैं और वो एक दूसरे के खिलाफ चुनाव भी लड़ते रहे। विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने कई सीटों पर अलग अलग चुनाव लड़ा। कई लोगों ने बताया कि इससे वोटों में विभाजन हुआ और बीजेपी को फायदा हुआ। इंडिया गठबंधन के कई सहयोगियों ने चुनावों से पहले खुद को दूर करने के लिए कांग्रेस की आलोचना की थी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।